Hello students, today I am here to discuss the very first topic of reasoning, that is series, and the series is a part of verbal reasoning. So first of all, I would like to discuss about the definition of series. So I have written here, as the name indicates, series consists of sequence of numbers and letters or combination of both. अब इसमें देखिए, आपके पास कोई भी सीरीज गिवन है, सो सीरीज में भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है. इट मे बी सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, वो आपकी लेटर्स की फॉर्म में भी हो सकती है. एंड इन द एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. बोथ मीन्स नंबर्स एज वेल एज लेटर्स. ए सीरीज ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न्स और रूल्स ऑफ अरेंजमेंट. आपके पास कोई भी सीरीज गिवन है, so every series will follow a certain rule or certain pattern for its completion. After that, I will discuss types of the series. So total there are two types of series. First one is number series and second one is letter series. So first of all, I will discuss some of the example which are related on number series. So first example is I am going to discuss with you. Complete the following series. आपके पास सीरीज गिवन है 4, 16, 36, 64, क्वेश्चन मार्क. सो आपके पास फर्स्ट नंबर गिवन है 4, तो 4 को लिखेंगे स्केयर ऑफ 2. 2 स्केयर आपका 4 होता है. आफ्टर दैट 16 इसको लिखेंगे 4 स्केयर. आफ्टर दैट 36 इज इक्वल टू 6 स्केयर. आफ्टर दैट 64 इज इक्वल टू 8 स्केयर. नाउ आफ्टर दिस स्टेज यू विल ऑब्जर्व वन रूल फ्रॉम हेयर, एंड द रूल इज दैट जो आपके पास जो 4 है वो आपके पास है 2 का स्केयर, 16 है वो 4 का स्केयर है. आफ्टर दैट 36 है वो 6 का स्केयर है. आफ्टर दैट 64 इज स्केयर ऑफ 8. सो द गिवन सीरीज इज द सीरीज ऑफ स्केयर ऑफ द इवन नंबर्स. ये 2 का स्केयर है, फिर आपका 4 का स्केयर है, फिर आपका 6 का स्केयर है, फिर आपका 8 का स्केयर है. आफ्टर दैट आपका 8 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा, 10 आएगा, तो वो बनेगा 10 का स्केयर आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा. सो क्वेश्चन मार्क, सो द नंबर 10 विल बी रिटर्न इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. तो इसमें आपका आंसर आएगा 100. तो 4, 16, 36, 64 एंड 100. दिस इज द कंप्लीट सीरीज. आफ्टर दैट सेकंड एग्जांपल इज देयर. कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 25, 30, 36, 42, 49. सो फर्स्ट नंबर आपके पास गिवन है 25, उसको लिखेंगे 5 स्केयर और स्केयर ऑफ 5. उसके बाद आपका नंबर नेक्स्ट 30 है, तो 30 को लिखेंगे, आपका जो नंबर 30 है इसको फर्स्ट नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, इसका जो प्रीवियस नंबर है. सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हेयर दैट 30 से पहले आपका नंबर 25 है, तो इसको लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 5 स्केयर प्लस में 5, क्योंकि 5 स्केयर आपका पहले भी मैंने यूज किया है, और जिस नंबर का स्केयर आपने यूज किया है उसी नंबर को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे. सो 30 विल बी इक्वल टू 5 स्केयर प्लस 5. इन द सेम वे 36 आपका बनेगा 6 का स्केयर हो जाएगा. 42 को लिखेंगे 36 की टर्म में. सो 42 विल बी एक्सप्रेस्ड एज स्केयर ऑफ 6 और प्लस में 6, क्योंकि यहाँ पे ये 6 का स्केयर है 36 और फिर 6 को यहाँ क्या करेंगे, प्लस या ऐड कर देंगे. इन द सेम 49 इज इक्वल टू 7 स्केयर. देन आपका क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ लिखेंगे 7 स्केयर और प्लस में 7, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट नंबर है 49 से. तो 7 स्क्वायर आपका 49 प्लस में 7 ये बनेगा 56. सो द नंबर 56 विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. तो इन दिस वे द सीरीज विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम हेयर. आफ्टर दैट आपका जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज बेस्ड ऑन द लेटर सीरीज, बिकॉज लेटर्स आर यूजिंग हेयर. द गिवन सीरीज इज U, O, I, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क एंड आफ्टर दैट A. अब देखो, I have written here, since we know that total 5 vowels are there named as A, E, I, O, U. From English alphabet, total 21 vowels are there. So the given series is the reverse series of vowels. अब देखो यहाँ पे A है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका E आना चाहिए. So that the given series will be completed. A, E, I, O, U. So the letter E will be written in place of question mark. तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे E को राइट करेंगे, सो द गिवन सीरीज विल बी कंप्लीटेड. आफ्टर दैट फोर्थ एग्जांपल इज देयर. A, B, D, G, क्वेश्चन मार्क. अब देखो आपकी सीरीज की स्टार्टिंग कहाँ से है, A से है, तो फर्स्ट में A है, उसके बाद B है, फिर आपका D है. तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है द पोजीशन ऑफ A इन इंग्लिश अल्फाबेट. आपकी 1 होती है ना, तो यहाँ पे आएगा 1, यानी कि A आपका फर्स्ट पोजीशन पे आपका एग्जिस्ट करता है, लाई करता है. B की पोजीशन आपकी सेकंड प्लेस है,
डी आपका फोर्थ प्लेस पे आता है, फोर्थ पोजीशन पे आता है। उसके बाद जी आपका सेवंथ पोजीशन पे आता है, सेवंथ प्लेस पे आएगा। आफ्टर दैट 7 के बाद फिर क्या करेंगे, देखो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर आपका 4 है। 1 और 2 में आपका गैप है +1 का डिफरेंस। 2 और ये 4 है तो ये +2 हो गया। 4 और 7 है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, प्लस का 3 हो, यानी कि 7 - 4 आपका प्लस का 3। तो आपको डिफरेंस लेना +4 का। तो यहाँ पे एक ऐसा लेटर आएगा जिसकी पोजीशन क्या है, 11th पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा आपका 11th वाला, यानी कि के आ जाएगा। जी और के में आपका डिफरेंस आएगा, इसमें क्या नाम है 7 और ये आपका 11 है, तो यहाँ पे आपका प्लस का 4 का आ जाएगा। उसके बाद 11 के बाद आएगा 16, सो दैट यहाँ पे आपका जो गैप आएगा वो +5 का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आएगा पी आएगा। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे तो आपका आएगा के, एंड इन द सेकंड इन द प्लेस ऑफ सेकंड क्वेश्चन मार्क द लेटर पी विल बी रिटन। सो द सीरीज विल बी कंप्लीटेड इन दिस वे, ए बी डी जी, यहाँ पे के आएगा और यहाँ पे आपका पी आएगा। So this was the given series. Okay, thank you.